बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन एक दिन में आप कैसे कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से। शंभु शंभु महादेवा शंभु 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 महादेव शंभु 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 हर हर महादेव, जय श्री शंभू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सुल्तानगंज से जल लेके सीधा बाबा देवघर की नगरी यानी आप बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जाएंगे कि आप बाबा नाथ यानी सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा जो पद यात्रा जो स्टार्ट होती है वहाँ से जल उठाकर लेके जाने के लिए देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में लोग जो जल उठा के जाते हैं वहाँ का क्या महत्व है, इस पौराणिक कथाओं का क्या मान्यता है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसमें भक्त बिहार के सुल्तानगंज से में उत्तर वाहिनी गंगा में पवित्र जल लेते हैं और झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके जाते हैं। आप देख रहे हो कि लाखों कांवड़िया यहीं पर स्नान करते हैं, उसके बाद गंगा माँ का पूजन करके यहीं पर वो जल लेकर माँ गंगा का जल लेकर संकल्प करके बाबा बैद्यनाथ धाम की पैदल यात्रा करते हैं। कुछ लोग गाड़ी से यात्रा करते हैं, कुछ ट्रेन से करते हैं। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप सुल्तानगंज से देवघर कैसे बस से जा सकते हैं और कैसे एक ही दिन में यात्रा को आप अपना संपन्न कर सकते हैं। सुल्तानगंज से बस से जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के पास में बस मिल जाती है जो कि 200 रुपया लेके जाती है और आपको छोड़ देती है पुरानी बस स्टैंड। अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जसीडीह जंक्शन उतारा जाता है। यहाँ पर जसीडीह जंक्शन उतारेंगे, जैसे आपको प्लेटफॉर्म 2 पे उतारते हैं यहाँ पे देखिएगा इस तरह से तालाब के बने हुए हैं, मतलब इस साइड में आपको तालाब देखने को मिल जाता है। उसके बाद जसीडीह जंक्शन से आप निकलते हैं, सीधा निकलिएगा जसीडीह जंक्शन से, उसके बाद सीधा चले जाइएगा आप ठीक बैक साइड में, तो वहाँ बहुत सारे ऑटो लगे रहते हैं। आपको बता दें कि थोड़ा सा जंक्शन खाली इस समय दिख रहा था क्योंकि बारिश काफ़ी कंटिन्यू हो रही थी। उसके बाद आप ऐसे सीधा निकलिएगा, प्लेटफॉर्म से निकलते हैं ना तो ठीक बैक साइड में आपको ऑटो वाले निकल लेते हैं, आपको 35 रुपया लेंगे, कोई 40 भी बोलेगा। देखिए आप वहाँ पे बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है और यहाँ से आपको सीधा छोड़ देते हैं। देखिए जाने के लिए ना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पुलिस जगह जगह बैरिगेटिंग करके रखी हुई है। तो यहाँ से आपको ऑटो वाले लेके जाएंगे, 35 या 40 रुपया लेते हैं और आपको शिव गंगा के पास में ही रोकेंगे। शिव गंगा जो है ना कि देवघर का मेन प्रसिद्ध गंगा है जो कहा जाता है। फिर यहाँ से आप लंबी कतारों लाइन लगे रहती है शिव गंगा के पास के से पहले ही जो उतार देती है, क्योंकि ज़्यादातर नहीं जाने देते सोमवार के दिन, तो काफ़ी दिक्कत होता है, ये सामना करना पड़ता है। यहाँ से आपको लाइनें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आप वीआईपी लाइन के लिए आप यहीं से लंबे सीधे चले जाइएगा और आपको आगे की ओर मतलब की ओर जाइएगा तो 4 द्वार दिखते हैं, पूर्वी पश्चिमी दक्षिण। तो दक्षिण द्वार से वहाँ से भी आप घुस सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरह के वीआईपी पास मिल जाते हैं जो कि 600 रुपया मिलते हैं। 600 रुपया में आप सीधा शीघ्र ही दर्शन कर लीजिएगा। अदर डेज में जैसे होता है ना कि आप वीआईपी दर्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं, आपको आधा घंटा भी नहीं लगता, 15 मिनट में दर्शन हो जाता है। लेकिन आप सोमवार के दिन जाइएगा तो ये वीआईपी पास से दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगनी पड़ती है, मतलब काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से वीआईपी लाइन का दर्शन होता है और ये सामने जो देख रहे हैं ये श्रद्धालु दर्शन करने के लिए इस तरह से भीड़ वहाँ पर उमड़ती है। आपको बता दें ठीक सामने आपको भोलेनाथ का दर्शन होता है और ठीक सामने में माँ पार्वती का दर्शन होता है। तो दोनों जगह लाइनें आपको काफ़ी लंबे लगी रहती है जो आपको खचाखच भीड़ देखने को मिल जाती है। बाहर से आप धूप बत्ती सोमवार के दिन तो बहुत दिक्कत हो जाती है, अदर डेज में आप इस तरह से धूप बत्ती कर सकते हैं। ठीक सामने में आपको यहाँ पे 22 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पे दर्शन होता है, मतलब छोटे मोटे मंदिर यहाँ पे 22 बने हुए हैं और यहाँ पे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ठीक सामने जो गठबंधन देख रहे हैं माँ भोलेनाथ और माता पार्वती का ये जो गठबंधन देखने को मिलता है, कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जहां शिव और पार्वती का अटूट प्रेम विवाह का प्रतीक प्रसिद्ध गठबंधन होता है और यहाँ पे माँ का हृदय पीठ गिरा था, जिसके बिना यहाँ का यात्रा अधूरी मानी जाती है अगर आप माता पार्वती का दर्शन ना करें। हृदय पीठ धार्मिक मान्यता यह है कि यहाँ माँ सती के हृदय गिरा था, जिसमें यह स्थान ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी माना जाता है। शक्ति का 2 स्वरूप है, यहाँ माँ पार्वती को जय दुर्गा या त्रिपुर सुंदरी के रूप से जाना जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से लाइनें जो लगी हुई है, इस तरह से लाइनें लग के आपको लंबी लाइनें ये ना 5-6 जलेबी की तरह घुमाए जाते हैं। मंदिर के पास में ये देखिए ऊपर से जनरल लाइन आपको दिख रही होगी कि किस तरह से जनरल लाइनें जा रही है। तो यहाँ जनरल लाइन को इस तरह से मतलब बहुत तरह से घुमाया भी जाता है, तो घुमा के उसके बाद ही यहाँ पे दर्शन होता है। देख रहे हैं कि भीड़ किस तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर में भी आपको भीड़ देखने को मिल रही है।
कि आपको अंदर जाने की क्षमता नहीं है तो बाहरी अर्धा लगा हुआ है, अर्धा में भी आप जल डाल देते हैं तो ये सीधा भोलेनाथ के पास में ही जाके गिरता है। तो यहाँ पे बाहरी अर्धा लगा हुआ है, बाहरी अर्धा में भी लग के दे सकते हैं आप, यहाँ जल दे सकते हैं। अगर आपके पास उतने टाइम लगने की नहीं है, आप पे उतनी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो ठीक सामने पार्वती मंदिर है, वहाँ भी अर्धा लगा हुआ है, क्योंकि पार्वती मंदिर में भी दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सोमवार के दिन, और अदर दिन तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इस तरह का भीड़ उमड़ा रहता है आपको बाबा बैद्यनाथ धाम में, ये श्रावणी मेला में। अदर दिन जाओगे तो आपको भीड़ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये जो श्रावणी मेला लगता है श्रावण के मास में, इस समय काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे देवी देवता का मंदिर देखने को मिल जाता है। देखने यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव और माता पार्वती के मंदिर के शिखरों को पवित्र धागा या रेशमी गठबंधन से बांधने की परंपरा है। इस गठबंधन का यह महत्व है कि सुखद वैवाहिक जीवन, पारिवारिक शांति, अखंड और मनोकामना की पूर्ति माना जाता है। इसे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं शिव शक्ति का मिलन, यह परंपरा भगवान शिव और माता पार्वती के अद्वितीयता और अनेक अटूट रिश्तों को दर्शाती है। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त अपने परिवार की खुशहाली और सफलता के लिए बाबा और माता पार्वती का एक सूत्र बांधते हैं। श्रावण मास में विशेष महत्व है। श्रावण के महीने में इस गठबंधन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और अधिकांश श्रद्धालु जल अर्पण के साथ यह अनुष्ठान अवश्य करते हैं। वहाँ से निकल के सीधा शिवगंगा चल जाइए, क्योंकि शिवगंगा का बहुत ही महत्व है। शिवगंगा का इतिहास है, रावण से जुड़ा है। यह रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो उसे लघुलांस लगी थी, यानी पेशाब लगी थी। शुद्धि के लिए जल ना मिलने के कारण इससे गुस्से से उसने मुक्का का प्रदर्शन किया, धरती पर प्रहार किया था, जिससे जल की धारा फूटी और सरोवर बना, जिसे शिवगंगा कहते हैं। लोग यहाँ पे आके स्नान भी करते हैं। उसके बाद यहाँ से भी लोग संकल्प करके बाबा के दरबार दर्शन करने जाते हैं। जल यहाँ पे सुल्तानगंज से आया रहता है और ये शिवगंगा बहुत ही खूबसूरत रहता है। कांवड़िया यहाँ के भी स्नान करते हैं, उसके बाद बाबा के पास जाके जल अर्पण करते हैं। तो शिवगंगा का महत्व बहुत ही इस में माना गया है। शिवगंगा का पानी को पताल गंगा का पवित्र जल माना जाता है। मान्यता यह है कि सरोवर का जल कभी नहीं सूखता है। कांवड़ियों की यात्रा सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर आने वाले कांवड़िया सबसे पहले शिवगंगा में स्नान करते हैं। संकल्प और पूजा, यहाँ स्नान करके पुरोहित से संकल्प कराकर ही भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण करने जाते हैं। उसके वहाँ से सीधा चले जाइए भुड़भुड़ा मोड़। भुड़भुड़ा मोड़ के पास में आपको इस तरह के ऑटो मिल जाते हैं, जिस ऑटो से आप बैठ के बाबा बासुकीनाथ जी का दर्शन करने चले जाते हैं, जिसमें आपको 200 रुपया पर पर्सन का लगता है, जो कि आने जाने का किराया लगता है, और ये आपको बासुकीनाथ में छोड़ देते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी से आपको बासुकीनाथ की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की है, जो कि आप ऑटो से आराम से कर सकते हैं। यहाँ भी आपको कांवड़िया जल चढ़ा के ने जरूर जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ लोग पैदल पैदल जाते हैं और इसी तरह से यही रास्ता में उतार दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ भी इसी तरह के मेले आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक सामने आपको दिख जाएगा, यही रास्ता सीधा की ओर जाता है। यहाँ पे अगर बड़े बैग है तो आपको बड़े बैग को रख देना पड़ता है, फिर छोटे बैग अपने लेके आप आराम से अंदर जा सकते हैं। यहाँ लाइन, कतारें, लंबी लाइनें लगी रहती है, जो कि आपको बता दें यहाँ भी आपको दर्शन करने में कम से कम 2 से 3 घंटा आप मिनिमम रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से सीधा जाइएगा ना, तो आपको यहाँ भी लाइनों को घुमाया जाता है। यहाँ देखिए किस तरह से लाइनों को घुमाया जा रहा है। उसके बाद सीधा आपको लेके जाते हैं, लंबी कतारें लाइनें लगी जाती है। उसके बाद सीधा आपको दर्शन हो जाता है सीधा बासुकीनाथ भगवान का। ठीक लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, और यहाँ से गेट के पास में सीधा आपको बासुकीनाथ जी का दर्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसा इस तरह से आपको यहाँ बासुकीनाथ में भी लंबी लाइनें लगने पड़ती है। आप यहाँ भी जाइएगा जल अर्पण करने के लिए। यहाँ पे देखिए सोमवार के दिन अर्धा लग जाती है, अदर डेज आपको अर्धा नहीं लगी रहती है, लेकिन सोमवार के दिन भीड़ रहती है, तो इसके कारण यहाँ पे अर्धा लगा दिया जाता है। और ऐसे आप जाइए सीधा बाबा के दरबार में दर्शन कर सकते हैं। अंदर जाके आप आराम से बाबा के शिवलिंग में जल अर्पण कर सकते हैं, मतलब आप स्पर्श दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ भीड़ इस तरह से देखने को वहाँ मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको नहीं दी जाती है। अंदर में जैसे आप बैद्यनाथ धाम में भी रुकते हैं, वहाँ फोटो वगैरह लेते हैं, अंदर में बहुत देर तक रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकने को मिलता है। बासुकीनाथ को फौजीदार बाबा की अदालत कहा जाता है। ऐसी मान्यता यह है कि यहाँ संध्या बेला में आरती के वक्त भगवान भक्तों को की पुकार और फरियाद ध्यान से सुनते हैं, और कहते हैं संध्या आरती के समय भगवान शिव और माता पार्वती के आमने सामने स्थित मंदिरों के बीच पवित्र धागों का अनुष्ठान किया जाता है, जिसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको बासुकीनाथ के भी दर्शन आराम से एक दिन में हो जाते हैं। उसके बाद सीधा एग्जिट से आप निकल जाइए। और आपको बताते हैं इस यात्रा को संपन्न
करने में आपकी ज़्यादा खर्च नहीं है। जो कि आपको खर्च पड़ती है, जो आने जाने का जो किराया जो आपका लगता है, बस वही किराया लगता है और ऑटो का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपया पड़ता है और आप ये यात्रा अपनी संपन्न कर लेते हैं। हम बिहार से किए थे तो हमें इस यात्रा को करने में मात्र 500 रुपया ही लगे और 500 रुपया में हम सुल्तानगंज से आपको देवघर की यात्रा संपन्न कर लिए। प्रसाद आपको लेना है तो आप यहाँ प्रसाद ले लीजिए और प्रसाद में चूड़ा 80 रुपया केजी पड़ जाता है और पेड़ा 400 रुपया केजी पड़ जाता है। तो आप इस तरह से ये ले सकते हैं। 480 रुपया यही हो चुका है आपको और पड़ जाता है। आने जाने का भाड़ा आपको 200 रुपया बासुकीनाथ का पड़ जाता है। 480 5 से 680 हो जाता है। उसके बाद 100 रुपया आप पकड़ लीजिए देवघर में। तो सारे मतलब 1000 के अंदर में आप बाबा की यात्रा संपन्न कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तारा मंदिर के पास में आपको ऑटो मिल जाता है। यहाँ से ऑटो में बैठ के आप सीधा चले जाते हैं बाबा मतलब जसीडी जंक्शन नहीं उतारती है देवघर से, आप सीधा जसीडी जंक्शन जा सकते हैं, जो कि वहाँ से 35 रुपया यानी 40 रुपया आपको लेता है और जसीडी जंक्शन उतार देता है। आपकी दो धाम की यात्रा हो जाती है, मतलब बाबा देवघर की मतलब बाबा बैद्यनाथ धाम की भी यात्रा और बाबा बासुकीनाथ जी की भी यात्रा एक दिन में संपन्न हो जाती है। आपको करीब से करीब 800 रुपया लगते हैं और आराम से दर्शन भी आपको हो जाता है। VIP अगर लीजिएगा तो 600 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। आप जनरल लाइन अगर कीजिएगा तो एक दिन में भी आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पूरी खर्च आपको मैंने बता दी है कि बाबा धाम जाने में आपको इस सावन में कितने खर्च पड़ते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करने चाहते हैं, ये तो पैदल यात्रा 3 दिन आपको लग जाती है पैदल यात्रा कंप्लीट करने में और एक दिन में आप ऐसे गाड़ी से कर सकते हैं।